जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? जानते हैं, जब हम लोग किन्हीं से मिलते हैं तो पहला प्रश्न पूछते हैं, कैसे हैं? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीज है हमारी सेहत। इसीलिए हम सबसे पहले उसकी खैरियत पूछते हैं, क्योंकि वो अच्छा होगा तभी अच्छे से बात भी कर पाएगा, मिलने का मजा भी आएगा और किसी भी चीज में वो रुचि लेगा। यानी हमारे सभी कार्य जो सिद्ध होते हैं सेहत के अच्छा होने पर ही सिद्ध हो पाएंगे। सेहत खराब होने से कोई भी चीज कितना भी सुंदर क्यों ना हो, भोजन स्वादिष्ट क्यों ना हो, क्यों नहीं सुंदर वस्त्र रखे हो, मकान है, बहुत बड़ा बिल्डिंग भी बना लिए हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ भी रास नहीं आता है, किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। इसलिए सबसे प्राथमिक चीज क्या है? हमारा सेहत का ठीक होना। ध्यान दिए होंगे, सेहत के संबंध में तो कई चीज कहा गया है, जिसमें से जब कहा जाता है ना, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब हमारा स्वस्थ ही वास्तव में वास्तविक धन है। क्योंकि इस सेहत के धन से ही हम क्या कर सकते हैं, सभी चीजों का उपार्जन कर सकते हैं और सभी चीजों का आनंद ले सकते हैं और उसका उपभोग कर सकते हैं। इसीलिए हमें सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इसलिए जरूर ख्याल रखिएगा खुद को, क्योंकि यही ये शरीर है जिसमें पूरा जिंदगी भर रहना है। और जब यही मकान ठीक नहीं रहेगा तो बाकी कितनों भी बड़ा बड़ा मकान बना लीजिए, कुछ भी ठीक ना लगेगा। अब प्रश्न आता है कि सेहत बढ़िया कैसे होगा? तो सेहत को बढ़िया करने के कई कारण हैं, सेहत को ठीक करने के कई उपाय भी हैं, लेकिन उसमें जो सबसे प्राथमिक चीज है वो आहार। हमारा आहार सबसे प्राथमिक चीज है, क्योंकि आहार से ही जीवन का आधार है। और जगत के, इस संसार के समस्त प्राणी को जीने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या चाहिए? आहार चाहिए। इसलिए आहार के साथ जैसे ही दुर्व्यवहार किया जाएगा, शरीर कमजोर हो जाता है। अफसोस की बात तो यह है, बहुत हास्यास्पद बात यह है कि जिससे हम लोग जीवित रहते हैं उसी आहार के साथ हम लोग लापरवाही करते हैं, उसकी विशेषताओं को नहीं जानते हैं। समय पर खाया जाना और साथ साथ में क्या क्या खाया जाना जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, हमारी सेहत को बढ़िया रखता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इन विषयों की जानकारी के अभाव में हम आहार से ही अपने शरीर को क्या कर लेते हैं? बीमार कर लेते हैं। एक सबसे रोचक बात यह जानना है कि इस दुनिया में जितने लोग भूखे नहीं मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा खा के मर जाते हैं। जैसे तैसे खाना खाना, जो मन सो खाना, पता चलता है उससे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमें संतुलित आहार पर ध्यान देने की जरूरत है। ये चीज जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि आहार इतना कम भी ना हो कि कमजोरी हो जाए और इतना अधिक भी ना हो कि बीमारी हो जाए। तो हम लोग आज जान पाएंगे आहार से जो पोषक तत्व मिलता है, उसके जो पोषक पदार्थ हैं, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल और पानी, ये सभी चीज हमारे शरीर के पोषक तत्व के रूप में काम करते हैं। इसमें से कुछ हमें ऊर्जा देने का काम करता है, इसमें से कुछ उपापचयी क्रियाओं का संपादन करता है। तो आज के क्लास में हम लोग जान पाएंगे विटामिन के बारे में। क्या है विटामिन? विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, विटामिन के रासायनिक नाम को जान पाएंगे, विटामिन के खोजकर्ता के बारे जान पाएंगे। तो आज के टॉपिक में देखेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है? तो विटामिन
पोषक पदार्थ है, यह एक कार्बनिक यौगिक है, मतलब इसमें कार्बन की मौजूदगी होती है। जानना है कि विटामिन से हमें कोई ऊर्जा तो प्राप्त नहीं होती है। अगर पूछता है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है तो 0 कैलोरी, मतलब ऊर्जा नहीं मिलती है। तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों है? तो हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जिसको इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? हमारे शरीर में बनने और बिगड़ने की बहुत सारी क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। तो शरीर में जो जैविक रासायनिक प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बनने, यानी निर्माण और विनाश की प्रक्रियाएं हैं। उसको संतुलित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ता है? विटामिन का जरूरत पड़ता है। विटामिन की कमी से कई रोग हो जाते हैं। इससे एक बड़ी अच्छी सी कहानी सुनिए। एक लड़का गया डॉक्टर के पास, उसको कई रोग हुए थे। तो चूंकि वो गायकर था तो गाकर बता रहा था कि हमको कौन सा रोग हुआ है। वो कहता है, डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, बोलो बेटा, तुम्हारा मन ठीक नहीं लग रहा है। बेटा का मन ठीक नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर को लगा कोई विटामिन का कमी होगा। तो गा के कहता है, ये इश्क है क्या, एक रोग बुरा, ना भूख लगे ना प्यास लगे, ना नींद आए ना चैन मिले, फीका फीका सा मन रहे, फीका फीका सा मन रहे। तो डॉक्टर बोला कि बेटा तुम्हारा मन फीका फीका सा रहता है, इसका मतलब तुमको विटामिन सी का कमी है। ये वाला विटामिन सी, थोड़ा सा यहां इसको फनी बना रहे हैं। सी किसके लिए प्रयोग होता है? गर्ल के लिए प्रयोग होता है। गर्ल मतलब लड़की। अच्छा, डॉक्टर ने कहा तुम्हें गर्ल की कमी है, विटामिन। बेटा का मन कैसा रहता है? फीका रहता है। क्यों फीका रहता है? क्योंकि गर्ल का कमी है। इससे एक चीज याद रख पाएंगे, विटामिन के जनक फादर ऑफ विटामिन कौन कहलाते हैं? फंक। विटामिन शब्द के जन्मदाता कौन है? फंक। और गर्ल से याद रखेंगे 1911 में क्या किए थे? इस विटामिन के बारे में वो जिक्र किए थे। तो इस तरह से हम लोग जान पाए, क्या जान पाए कि विटामिन के जनक कौन कहलाते हैं? फंक कहलाते हैं। ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे। उसके बाद हम लोग जाने कि विटामिन क्या है। तो ये क्या है? एक पोषक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है या कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन की मौजूदगी होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इससे क्या ऊर्जा प्राप्त होती है? नहीं। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 0 कैलोरी। ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो फिर इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण। उपापचयी क्रिया को क्या करता है? क्रियाएं करना। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। उसके बाद इसका अन्य नाम है। क्या अन्य नाम है? क्योंकि ये शरीर अपने निर्माण नहीं कर पाता है, इसे आहार से ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए इसका अन्य नाम है आहार सहायक, आहार सहायक कारक। और चूंकि रोगों से रक्षा करता है इसलिए इसका और एक नाम है। क्या नाम है? रक्षात्मक पदार्थ। रोगों से रक्षा करने का कारण से क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। तो विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो परीक्षा में पूछता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो दोनों में से कोई एक याद रख लीजिए। दोनों याद रखने पर कंफ्यूजन होता है।
तो जो कम वाला है उसको याद रख लेते हैं हम लोग। तो आइए जानते हैं विटामिन के प्रकार के बारे में। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। तो कैसे याद रख पाएंगे दोनों विटामिन को? बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। तो जल में दो ही विटामिन घुलता है, बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? ए, बी तो उसमें है, सी भी उसमें है, डी, ई और के, एडेक। दोनों में से एक को याद रख लीजिए। कैसे याद रख लेंगे इसको? याद रखने के कई तरीके हैं। बी और सी तो याद रखेंगे, अक्सर देखते होंगे लोग बासी पानी पीता है। बासी पानी क्यों पीता है? तो बासी पानी में पीने से क्या होता है? बासी पानी विटामिन का कार्य करता है। बासी पानी विटामिन का कार्य करता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो बासी शब्द से ही निकाल लीजिए क्या? बी और सी। बासी यानी बी और सी, यानी पानी में घुलने वाला विटामिन कौन है? बी और सी। नहीं तो एक कहावत सुने होंगे, गई भैंस पानी में। भैंस तो बी और सी, बी सी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चाहे बिस्लेरी कर रहे हैं तो बी और सी आ जा रहा है। तो इस तरह से एक को याद रख लीजिए, बी और सी घुलता है, बाकी किस में घुलेगा? वसा में घुलेगा। तो इस तरह से हम लोग जान पाए कौन कौन सा विटामिन पानी में घुलता है और कौन कौन सा विटामिन वसा में घुलता है। अब हम लोग विटामिनों के रासायनिक नाम को जानेंगे और उसके कमी से होने वाले रोगों को जानेंगे। इसको एक प्यारे से गीत से याद रख लेंगे। रात को आऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा बार बार जगाऊंगा मैं। लड़की कहेगी स्कॉर्पियो से आना, कॉफी पिलाना, टकला के फलना। इससे याद हो जाएगा। रात को आऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा बार बार जगाऊंगा मैं। रात को आऊंगा, उसी रात से निकाल देंगे रतौंधी और रेटिनॉल। तो इसका नाम है क्या? रेटिनॉल। और इसके कमी से क्या होता है? रतौंधी की बीमारी हो जाती है। उसके बाद इसको और एक तरीके से याद रख लीजिएगा। कैसे? एक रोटी रात में गाजर के साथ लीजिए। एक रोटी रात में गाजर के साथ, यानी विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? गाजर में। ध्यान दीजिएगा, ए का भंडारण यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। इसका स्टोरेज कहां है? लीवर में। उसके बाद जानना है विटामिन बी को बार बार थोड़ा थोड़ा जगाऊंगा मैं, तो थायमिन इसका रासायनिक नाम है। और बार बार से याद रख लेंगे बेरी बेरी। बेरी बेरी किसके कमी के कारण होता है? बी के, विटामिन बी के कमी के कारण। सी, सी को स्कॉर्पियो से आना, तो स्कॉर्पिक एसिड, बहुत ज्यादा ये पूछता भी है। इसका रासायनिक नाम है, और स्कॉर्पिक से ही निकाल दीजिए स्कर्वी। इसके कमी से कौन बीमारी हो जाती है? स्कर्वी की बीमारी होती है। डी तो हड्डी, तो हड्डी, डी तो हड्डी संबंधी रोग किसके कमी से होता है? विटामिन डी के कमी से होता है। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? कॉफी पिलाना, तो कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल। इसको एक और नाम से याद रख सकते हैं, डी करें तो वाई दिस कोलावरी डी, तो हड्डी संबंधी रोग। हड्डी संबंधी रोग किसके कारण हो जाता है? इसके कारण। बच्चा लोग में अगर होगा तो ये हो जाता है रिकेटस, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। और अगर ये बूढ़ा लोग में होता है हड्डी संबंधी रोग, तो ऑस्टिमलेशिया, ऑस्टिमलेशिया, जिसमें हड्डी क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। बूढ़ा लोग में क्या होता है? ऑस्टिमलेशिया। रिकेटस को क्या भी कहते हैं? सूखा रोग के नाम से। हड्डी जिसमें
टेढ़ा हो जाता है बच्चा लोग का। उसके बाद जानना है ई, विटामिन ई करे ई टकला, तो टोकोफिरोल, टोकोफिरोल। तो बच्चा लोग जब जन्म लेता है तो टकला टकली रहता है ना, तो ई का अगर कमी हो जाएगा तो टकला टकली जन्म नहीं लेगा, यानी इसके कमी से क्या हो जाता है, बांझपन हो जाता है। इसके कमी से क्या होगा, बांझपन। विटामिन के, विटामिन के फलना, तो फ्लिक्वी नॉन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के यानी के से ध्यान रख लेंगे खून, खून का थक्का ना बनना, खून का थक्का न बनना, मतलब चोट लगने से अगर खून निकल रहा है तो वो जल्दी क्या होता है, खून रुकता नहीं है। किस विटामिन की कमी से, विटामिन के की कमी से। फ्लिक्वी नॉन इसका रासायनिक नाम है। रतौंधी में क्या होता है, रात में दिखता नहीं है, बेरी बेरी इसमें हाथ पांव में सुन्नापन आ जाता है, सुन्न होने लगता है, झनझनाने लगता है। स्कर्वी में मसूड़ों में तकलीफ होने लगती है, दांत गिरने लगते हैं, मसूड़े फूलने लगते हैं। जब विटामिन डी कह रहे हैं तो डी जब कहेंगे तो हड्डी ध्यान में रख लेना है, हड्डी संबंधी रोग होता है। बांझपन किसके कमी के कारण, ई के कारण हो जाता है, और के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। ध्यान ये देना है, इसमें कुछ विटामिनों से सबसे अच्छी बात को जानना ये है, अगर कोई एसी में रहेगा, विटामिन ए को और विटामिन सी को और ई को सुंदर विटामिन के नाम से जाना जाता है। ध्यान ये देना है, विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं। विटामिन सी संबंधी एक चीज और जान लेना है कि विटामिन सी की प्रचुरता अधिकांश ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः आंवला में इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ध्यान देना है, खट्टे फलों को धोने से या गर्म करने से उसका विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जख्म भरने वाला विटामिन है, और ध्यान रखेंगे दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। जब हम डी कह रहे हैं तो डी कैल्सीफिरोल, डी यानी हड्डी आया। ये हड्डी मजबूत कब होगा, जब धूप में कोई रहेगा तब, यानी धूप से मिलने वाले, सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन है डी। और याद रखें हड्डी ह से एक हार्मोन भी निकाल दीजिएगा, यानी कौन से विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं। उसके बाद ई के कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, अंकुरित चीज खाया जाता है, जिसमें अंकुरित गेहूं हो गया और पत्तेदार सब्जियों का सेवन किया जाता है। बांझपन या नपुंसक की स्थिति में क्या होता है ना, ये मदद करता है, उपजाऊ बनाता है शरीर को। और विटामिन के, जिससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसके रासायनिक नाम को जान पाए और इससे होने वाले रोगों को, इसके कमी से जो रोग होते हैं उसे जान पाए। अब हम लोग बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम को जानेंगे, जो परीक्षा में पूछता रहता है, जिसमें से मुख्यतः जो पूछता है वो जानिए। B1 का पूछता है, B2, B3, B5 का पूछता है, B6, B7, B11 और B12 सामान्यतः यही देता है। इसको कैसे याद रख लीजिएगा, तो B1 एक वाला तो याद हो ही गया है, थायमीन, या तो वो गाना प्यारा सा थम के बरस, ओ जरा थम के बरस, थम के बरस, तो थायमीन क्या याद रख लिए, थायमीन। उसके बाद जानना है B2, तो 2, 3, 2 से लेकर के 12 तक वाला याद रखने का तरीका कैसे है। रानी के पार्टी में, रानी के पार्टी में पारो बाई फूल के बाल्टी लाई, रानी के पार्टी में पारो बाई फूल के बाल्टी लाई। रा से निकाल दीजिए राइबो, राइबो फ्लेविन, राइबो फ्लेविन B2 का नाम है। नी से याद रख लीजिएगा नियासिन, नियासिन।
सिन, उसके बाद पार्टी से पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, किसको? B5 को कहते हैं। पारो से पायरोडॉक्सिन किसका नाम है? B6 का। 7 बाई, तो बायोटीन, ये भी परीक्षा में पूछता है। उसके बाद फूल से फॉलिक एसिड, उसके बाद B12 बाल्टी, तो बाल्ट यानी कोबाल्ट यानी साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। परीक्षा में ये B12 के बारे में तो बहुत ज्यादा पूछता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो बाल्ट तो 12, B12 में पाया जाता है। इसमें से जो B7 है, जिसके कमी के कारण क्या होता है? बाल झड़ना चालू हो जाता है। कुछ मुख्यतः जो पूछता रहता है उसमें से ये B कॉम्प्लेक्स वाला है। कैसे याद रख लीजिए? अगर ये नहीं भी याद रखे, 2 बोल रहे हैं तो 2 12 को उलट ये राब यानी राइबोफ्लेविन। 3 न से नियासिन ले लीजिए। 5 प से 5 को पेंटा भी बोलते हैं तो पेंटोथेनिक ले लीजिए। 6 से कर दिए परा यानी पायरोडॉक्सिन। 7 यानी 7वां क्लास से बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोटीन हो गया। और 11 फल फूल ले लीजिए तो फॉलिक एसिड हो गया। और 12 तब कोबाल्ट। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में पाया जाता है। तो बी कॉम्प्लेक्स का भी रासायनिक नाम हम लोग आसानी से जान पाए। अब कौन से विटामिन की खोज करता कौन कौन है, इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। विटामिन ए और बी ये दोनों मकान में रहता है। कहां रहता है? मकान में। जबकि सी हॉल में रहता है और जो डी है ना वो धूप में रहता है। और इस तरह से धूप में रह के क्या करता है? ये हाँफता है। तो आराम से याद पाएगा। मकान से मैकुलन, ध्यान रखेंगे ए और बी दोनों के खोज करता मैकुलन। हॉल से याद रख लीजिएगा हॉलकट सी के। और कंट्रोल सी से वैसे भी कट करते हैं, कॉपी पेस्ट जब करते हैं कट करना। डी हाँपता है, धूप में कोई रहेगा हाँपेगा तो हॉपकिंस। और हम लोग जानते हैं कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? डी से। एक चीज और याद रख लेना है कि विटामिन डी और विटामिन के ये दोनों का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा में होता है, स्किन में होता है, जबकि विटामिन के का संश्लेषण कॉलन में होता है। कॉलन यानी बड़ी आंत में होता है। इस तरह से विटामिन संबंधी आंकड़ों को बहुत आसानी से याद रख पाए। रात को आऊंगा मैं, बार बार थोड़ा थोड़ा जगाऊंगा मैं, स्कॉर्पियो से आना, कॉफी पिलाना, टकला के फलना। विटामिन ए बी सी और डी का और के का रासायनिक नाम और उससे होने वाली बीमारी को इस गाने से जान पाए। ये बी कॉम्प्लेक्स को याद रखने का तरीका, पहला कहिए थम के बरस, तो थायमिन। काहे थम के बरसेगा? रानी के पार्टी में जाना ना। रानी के पार्टी में पारो बाई, फूल की बाल्टी लाई। रा से राइबोफ्लेविन, नी से नियासिन, पार्टी से पेंटोथेनिक, पारो पायरोडॉक्सिन, बाई बायोटीन, फूल फॉलिक और बाल्टी बाल्ट। इस तरह से हम खान पान का ध्यान रख के क्या कर सकते हैं? विटामिन के कमी को पूरा कर सकते हैं और रोगों से बच सकते हैं। इस तरह से हम लोग विटामिन के संबंधी जानकारी को जान पाए। रब हंसता हुआ रखे सबको, सबके जीवन में खुशहाली हो। रब हंसता हुआ रखे सबको, सबके जीवन में खुशहाली हो। ऐसा जीवन जियो जैसे हर दिन ईद और दिवाली हो। जिंदगी जिंदाबाद।